तो क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। तो बहुत टाइम से बच्चे मुझे पूछ रहे कि सर आप जेई मेंस पेपर 2 के लिए वीडियोस बनाओ। तो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, पर अब हम बात करेंगे नाटा 2023 के लिए, क्योंकि नाटा 2023 अब बस 2 महीने पास में एग्जाम। वैसे अभी तक तो इनका कुछ प्रॉपर डेट आई नहीं है, हमेशा की तरह जैसे इनका होता है, पर इनका कुछ टेंडर वगैरह आया, जो कि इनका टेंडर में मेनली इनकी मार्च अप्रैल मतलब अप्रैल की एग्जाम लिखी गई है, और आपका मार्च फर्स्ट वीक में जो है बेसिकली ब्रोशर और साथ ही रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा। तो जब भी आएगा आपको, अभी इसके बारे में नहीं सोच रहा है कि रजिस्ट्रेशन डेट कब आएंगी, ब्रोशर कब आएगा, क्योंकि जब भी आएगा तब मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस होगा। बट अगर हम लोग अभी बात करते पिछले साल के हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे चेंजेस होने वाले, क्योंकि इनके जो टेंडर में अभी भी वही लिखा है कि 3 अटेम्प्ट होगा, एवरेज ऑफ जो स्कोर होगा वो आपका डिस्प्ले होगा। तो हम लोग अभी पिछले साल के हिसाब से लेके चलते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल का ही पैटर्न होगा। जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता कि नाटा का क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होगी, क्या डिप्लोमा वाला जो बंदा है वो नाटा पे जो नाटा की एग्जाम दे सकता है कि नहीं सकता, तो हम लोग ये सारी ओवरऑल बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे बेहतरीन तरीके से 2 महीने में क्रैक करके अच्छे से अच्छा मतलब 180 प्लस मार्क्स लाया जाए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, और साथ साथ मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज आप बुक और पेंसिल लेके बैठ जाओ, क्योंकि भाई वो बोलता है ना कि दिल ने ये कहा है दिल से, भाई पढ़ ले, एग्जाम आ गई है फिर से, तो वापस आप किताब लेके बैठ जाओ और हम लोग पढ़ते, और मैं आपको समझाता हूं और आप समझिए और उसको अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एलिजिबल क्राइटेरिया की, जो कि बहुत से बच्चों के दिमाग में थी कि सर क्या हम लोग कॉमर्स वाले, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आपके लिए बहुत ही दुख की कहानी है कि कॉमर्स वाले जो लोग आप वो आप नहीं कर सकते। तो कॉमर्स वालों का सीन ऐसा है कि क्योंकि आपको पीसीएम नहीं होता है, तो जो पीसीएम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अगर आप साइंस फील्ड से हो तो ये तो आप है कि भाई आर्किटेक्चर कर सकते हो, बट अगर आप कॉमर्स में हो और अगर आप अभी 11th में हो, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ये 11th में देख रहे हो तो भाई अभी आप 12th में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि साइंस लगता है, पीसीएम लगता है, तो पीसीएम में आ जाओ। डिप्लोमा वालों का क्या क्राइटेरिया है? डिप्लोमा वालों का ऐसा क्राइटेरिया है कि ठीक है, आपने अगर 12th नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप डिप्लोमा होल्डर और आपका ओवरऑल जितना भी ईयर होता है, 2 साल का 3 साल का डिप्लोमा होता है, उसमें आपका 50% के ऊपर होना चाहिए, आपका जो भी परसेंटेज होता है पूरा मिला के। उसके बाद आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, मतलब कंपलसरी मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैथ्स जो है, अगर आप डिप्लोमा वाले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैथ्स है और मेरा 50% के ऊपर, तो आप आर्किटेक्चर, नाटा और आर्किटेक्चर में एलिजिबल हो। ये सिंपल सी बात समझ में आ जाती है। मुझे लगता है कि इसको मुझे बहुत डिटेल एक्सप्लेन करनी है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई एग्जाम्स डेट आपके 3 अटेम्प्ट होने वाले। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका होगा अप्रैल बीच में या फिर एंडिंग में, मतलब आपका जेईई मेंस पेपर 2 का जब भी एग्जाम होने वाला है वो उसके बाद ही होगा। मैं क्यों जेईई मेंस पेपर 2 और नाटा को कनेक्ट करते हैं, तो क्योंकि ये मेरे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और आपके लिए भी होनी चाहिए और हर एक बच्चे के लिए होनी चाहिए जो बेसिकली आर्किटेक्चर में एंटर होने वाला है, क्योंकि इस बार का थोड़ा सीन अलग है। अगर आप जेईई मेंस के लिए भी प्रिपेयर करो तो आपको पता होगा कि इस बार का जो एलिजिबल क्राइटेरिया वो 75% अबो लाना है, और आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो फ्रेशर अगर होते हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी जाएगा, क्योंकि आपने कोविड में पूरा 10th निकाला, 11th भी निकाला आपने कोविड में, तो 12th में हसल करने के बाद अगर 75% अब वो आपके मार्क्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एनआईटीएस में मिलेगा। वरना आपके लिए जो जीवनदान वो नाटा बहुत अच्छी एग्जाम रहेगी, जहाँ पे आपको बेस्ट प्राइवेट और थोड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो। अब हम बात करते हैं जो तीनों अटेम्प्ट का बेस्ट ऑफ ये एवरेज स्कोर क्या होता है। बहुत कंफ्यूजिंग बहुत सारे बच्चों को लगता है, तो जो कंफ्यूजन मैं आपको अभी 2 मिनट में सॉल्व करता हूँ। देखो 3 अटेम्प्ट होते हैं आपके, 3 अटेम्प्ट में से इट्स योर चॉइस कि आपको कितने अटेम्प्ट देना है। तीनों भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, या फिर 1 भी दे सकते हो, या फिर नहीं देना है तो वो आप आर्किटेक्चर नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है ना। तो अब 3 अटेम्प्ट जो है, 3 अटेम्प्ट में बेसिकली ऐसा होगा कि आप अगर तीनों अटेम्प्ट देते हो और तीनों अटेम्प्ट मिला के अगर आपको, मैं बात करता हूँ 10 पहले अटेम्प्ट में मार्क है, एग्जाम्पल राइट, सही में 10 नहीं लाना है, 10 मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। तो पहला अटेम्प्ट में अगर 10 लाते हो, दूसरे अटेम्प्ट में 20 लाते हो, तीसरे अटेम्प्ट में 30 लाते हो, तो तीनों का एवरेज निकलेगा। हो सकता है वो एवरेज 35 हो सकता है वो एवरेज 28 हो, 29 हो, इस तरीके से वो लोग बीच का देते। तो मैं सजेस्ट करूंगा मैक्स टू मैक्स गो फॉर ओनली 2 अटेम्प्ट। 1 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के लिए मत जाना। 1 अटेम्प्ट बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, प्रेशर में मत रहो, क्योंकि भाई एग्जाम्स जो है जेईई मेंस के बाद में तुरंत हो। अब ये है कि निकल गया था कि अब जो सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होने वाले। 5 मेनली सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे होता है एप्टीट्यूड, जो आपको बहुत ही तगड़े तरीके से पूछा जाता है। मतलब नाटा का जो लेवल था 3-4 साल पहले, वो बिल्कुल अभी वैसा नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा लेवल हो गया है, और ये लेवल होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई आर्किटेक्चर में आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता था कि पहले जब बच्चे पेपर देते थे तो बहुत सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स आ जाते थे, क्योंकि वो एकदम बेसिक पेपर होता था। मतलब भाई कोई भी 10वीं का बच्चा भी उसको पेपर दे सकता है इस तरीके से। बट अगर आप सच में आर्किटेक्चर में आ सकते हो
टू द फील्ड ऑफ रिस्पेक्ट ये पेपर जो बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 2 महीने में पूरी ही प्रिपरेशन हो जाएगी, बट इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी जिसमें आप 180 प्लस मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अगर आप में डेडिकेशन है तो भाई आप 100 में से 200 मार्क्स भी ला सकते हो, बट इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इतना ही आपको पूरा एफर्ट आपके जेईई मेंस पेपर 2 में देना पड़ेगा। अगर आपने जेईई मेंस पेपर 2 बहुत अच्छे से दे रखी है ना, उसके बाद फिर आप नाटा दे रहे हो, तो समझ लो आपकी 90% तैयारी पहले ही हो गई है। अभी जो 5 सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड जो होता है, एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और दूसरा सब्जेक्ट होता है ड्राइंग। ड्राइंग हमारे टाइम पे मतलब या फिर 3-4 साल पहले जो होता था ड्राइंग, वो हमारा मतलब पेन और पेपर वाला सीन था, बट अभी वैसा नहीं है। एप्टीट्यूड में ही उसको इंक्लूड किया गया है। थर्ड सब्जेक्ट होता है आपका मैथ्स, फिर इंग्लिश और फिजिक्स पकड़ के ऐसे आपका पेपर होता है। मतलब करंट अफेयर्स वगैरह भी आपको पूछा जाते हैं। अभी करंट अफेयर्स में आपको बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि भाई जिंदगी में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, वो वाले करंट अफेयर्स नहीं। आर्किटेक्चरल रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं कि जैसे राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का आर्किटेक्ट कौन है, या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने बनाया, कौन सा मेटल यूज हुआ है, या फिर करंट अफेयर्स बहुत पुराना भी हो सकता है, कितने टाइप के सिविलाइजेशंस थे, हड़प्पन सिविलाइजेशंस को हम लोग और क्या बोलते हैं, मतलब इस टाइप का। उसके बाद आर्किटेक्चरल भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, कंटूर से रिलेटेड, स्केल से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड, इवन दो कि आपको मीटर्स के बारे में पूछा जाएगा, तो 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ें भी डिटेल आउट पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ साथ पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन, रिलेशन ब्लड वाले क्वेश्चन, बहुत ही डिटेल। अब ये सब चीज़ें मैं एकदम इस वीडियो में तो आपको एकदम कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर एप्टीट्यूड के लिए बात करेंगे, फिर मैथ्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली लगातार कंटिन्यूसली हमारी वीडियो आएगी। बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रफली बात कर रहे हैं। अब आपको एग्जैक्टली इसका पढ़ना कैसे, नाटा 2023 को क्रैक करने का सबसे बेस्ट वे उसका प्रीवियस ईयर उठा के देखो। अगर आपने प्रीवियस उठा के, सिर्फ ज़्यादा भी नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि 5 साल के, सिर्फ लास्ट 2 इयर्स की प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस अगर कर लिया, देखो एनालिसिस मैं तो लाऊंगा ही आपके लिए आने वाली, मुझे लगता है कि 3rd या 4th वीडियो मेरी एनालिसिस के ऊपर ही रहेगी। तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, जो चैनल है आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। तो अब बेसिकली आपको ये चीज़ करनी है कि आपको खुद का एक एनालिसिस रखना है, क्योंकि ताकि अगर जब मैं आपको बताऊं तो आप उसको रिलेट कर पाओ, क्योंकि मैं कुछ जो है वीडियोस में शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूं। अब उसके बाद एनालिसिस हो गया, एनालिसिस का आपके पास चाहिए बेस्ट सैंपल पेपर्स जो उस तगड़े लेवल के क्वेश्चन। तो अब ये आपको कहां से मिलेंगे, देखो 3 वेव्स होते हैं। पहला, आप खुद से जुगाड़ कर सकते हो। तीसरा, आप कोई कोचिंग क्लास जाते हो या फिर आपको किसी और के पास से रेफरेंस से मिले। मैं आपको बेस्ट वे कहूंगा कि आप क्लासेस लगाओ। अब बहुत सारे बच्चों को क्लासेस नहीं भी मिलती एकदम टाइम पे, या फिर क्लासेस अवेलेबल नहीं है, और उसी चीज के लिए डिजाइन डेली आपके लिए लाया उड़ान 2.0 बैच, जो बेसिकली इंक्लूड है जेईई मेंस पेपर 2 का 2nd अटेम्प्ट प्लस नाटा का 1st अटेम्प्ट, जो सिर्फ 5000 रुपीज में, और जहां पे आपको मिलेगा डेली लाइव लेक्चर्स, रोज लाइव लेक्चर्स हो गए आपके, उसमें भी डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, डाउट सेशन होगा, और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, जहां पे आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड और आप सच में आर्किटेक्चर करना चाहते हो और सच में आप चाहते हो कि मैं बेस्ट कॉलेज और बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड मुझे हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स है, तो इसकी वजह से भाई ऐसा है कि वो बोलते हैं भाई धक्का बुक्की मत करो, सबको चांस मिलेगा, तो ऐसे वैसा नहीं है। जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखिए रजिस्ट्रेशन की। तो आपको सिर्फ जाना है, रजिस्टर करना है, मेरी टीम आप तक रीच आउट करेगी और फिर एडमिशन प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो कोर्स है 10 तारीख से चालू होना, 10 मार्च से मोस्ट ऑफ द बच्चों की जो आपकी बोर्ड्स की एग्जाम है वो निपट चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी। और उसके बाद जो भी 1-2 पेपर बच गए होंगे वो सिर्फ CS, IT और फिजिकल एजुकेशन में जो पेपर्स होते हैं, यही वाले पेपर होते हैं, तो इसके लिए बहुत नहीं पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद जो है भाई बोर्ड्स के बाद हमको एंट्रेंस एग्जाम पे भी उतना इक्वली फोकस रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि भाई ठीक है बोर्ड्स में कर लूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मेरे को क्या करना है एंट्रेंस एग्जाम में। तो भाई वो वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि आप उन पेपर्स पे उतनी प्रायोरिटी देने के बाद भी आप, मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि CS IT के लिए बहुत बड़ी गैप मिलती है 6-6, 7-7 दिन की, उतनी नेसेसरी भी नहीं होती है, 2 दिन में पढ़ के हो जाता है। वो कैसे करना है अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं उसके लिए भी बताऊंगा कि CS और IT के लिए कैसे पढ़ना है, उन पेपर्स के लिए कैसे पढ़ना है। 12th क्या बात के लेवल का अपने को भी नहीं आता है, मैं आर्किटेक्ट हूँ भाई, मेरे को CS IT नहीं आता है, तो जितना है मेरे को पता है 12th स्टैंडर्ड के लेवल का, उतना मैं आई कैन हेल्प यू। तो अब ये सारी चीज़ हो गई, बट अब मेन प्रॉब्लम निकल के आती है कि भाई इतने बड़े लेवल के क्वेश्चंस हम लोग अपनी तरह से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आप मैंने क्लासेस लगाई, सारी चीज़ें करी, बट मैं खुद की ओन प्रैक्टिस या फिर खुद का ओन एनालिसिस कहाँ से करूँ। ये देखो, बहुत से जो आप यूट्यूब चैनल देखते हो आपको सारी चीज़ें नहीं बताएंगे डिटेल आउट। सारे लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है।
अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए बच्चों को, मैं गाइड करते हुए, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं सारी चीज़ें देता हूँ वो बहुत ही काम आती है बच्चों के। और मैं जितनी भी सारी चीज़ें बोलता हूँ, कभी कभी तो ऐसा था कि भाई जो हम लोग क्वेश्चन पेपर, मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूट वाले पेपर लेते हैं सेम उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन लोग करते कैसे? हम लोग इस फील्ड को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि एक आर्किटेक्ट ही आपको बता रहा है, एक जूनियर आर्किटेक्ट ही आपको बता रहा है कि भाई करना क्या है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये मैंने खुद पढ़ रखा है, और इवन दो कि मैं अभी भी ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। तो जब मेरा ओवर द टाइम ऑफ पीरियड का एनालिसिस है, तो ये लोग मैच कर रहे हैं गेट के लेवल के क्वेश्चंस को। अब गेट जो होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब जो पढ़ता है उसके लिए, देखो जो पढ़ता है उसके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, बट ऐसा है कि जो नहीं पढ़ता उसके लिए डिफिकल्ट होता है। बट मैं कहूँगा कि एक अच्छा खासा लेवल होता है गेट का, जो आपको पूरा थ्रू आउट दी 5 साल का, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक का ये आपको पूरे क्वेश्चन पूछता है, ब्रीफ क्वेश्चन पूछता है। तो ये कोशिश करता है कि वो उस नाटा कोशिश करे कि वो उस लेवल को टच करे। PYQ, NAQ, MCQ, MSQ, ये सारे क्वेश्चन जो पूछने की कोशिश करे वो वहीं से है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो भाई अगर आप जब उड़ाना चालू करोगे तो आपको वहाँ से तो गेट पढ़ाया जाएगा, बट आप गेट्स की बुक से भी रेफरेंस ले सकते हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर मैं बोलूँगा कि नाटा के लिए प्रीवियस ईयर इनफ, जैसे जेईई मेंस के लिए प्रीवियस ईयर इनफ है, कुछ सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर इनफ है, बट नाटा के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाना इनफ नहीं है। हर साल डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, मतलब जैसे पहले होते थे अब रिपीट नहीं होते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो भी घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। अब बात हम लोग करते हैं इंग्लिश भी जो है गेट में पूछता है, तो बहुत कुछ मैच कर रही है। यूसीड वगैरह एग्जाम्स को अभी उनके लेवल तक की जो है कंपटीशन को कॉम्पीट कर रहा है, एग्जाम को कॉम्पीट कर रही है, ऐसे हो गया। तो इंग्लिश के लिए भी जो है आप गेट के पेपर रेफर कर सकते हो, गेट की बुक्स रेफर कर सकते हो। बुक्स वगैरह मैं आपको जो गेट के बाद में बताऊंगा, अभी लगभग हम लोग 1.5 मतलब हाफ मंथ के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि अभी आप एटलीस्ट अगर अभी से प्रिपरेशन चालू करते हो तो मुझे लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और आप टेलीग्राम में ज्वाइन होके मुझे वहाँ पे बता सकते हो कि सर मैंने जो है बाकी मेरा सेल्फ एनालिसिस हो गया है, सारी चीज़ हो गई, अब मुझे बताओ कि अभी आगे क्या करना है। तब मैं आपको अगले वीडियोस में जो है स्पेसिफिक बुक से बताऊंगा। बट एक बेसिक बुक जो होती है नाटा के लिए, आप वो निमिष मदान ले सकते हो, आर गुप्ता जो होती है वो ले सकते हो। उसके बाद ये पहली बुक हो गई, दूसरी आप ले सकते हो आर्किटेक्ट सदन उस्मानी, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन के बहुत सारे एप्टीट्यूड सेक्शन भरा हुआ होता है। और गर्ग ले सकते हो ड्राइंग के लिए, और बाकी आप प्रीवियस ईयर से भी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हो जेईई मेंस पेपर के लिए। बट अगर एप्टीट्यूड के लिए करना है तो एप्टीट्यूड के आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको बहुत डिटेल आउट खुद की नोट्स बनानी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें आसान करने के लिए डिजाइन डेली ने जो मैं आपको बताया कि उड़ान 2.0 बैच जो है वही चीज़ें बनाया आपके लिए, और आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया। मतलब आपको कुछ भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें अवेलेबल आपको कर दी जाएगी, है ना। तो आपको जल्दी से जल्दी ऐसा करना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में कोर्स के आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अब मेन फोकस रहेगा हमारा कि हमको पढ़ना किधर किधर से है। मैंने पहले चीज़ तो बता दी कि हमारा प्रीवियस ईयर है, सेकंड बुक्स बता दी। अब थर्ड मेन पड़ता है कि हमें खुद की नोट्स बनानी पड़ेगी। अब जिन्होंने अभी तक नाटा नहीं दिया, जो रिपीटर्स है उनको पता है कि नाटा का क्या लेवल है, मुझे उनको बहुत मतलब डिटेल आउट नहीं बताना पड़ेगा। बट जो फ्रेशर्स है उनके ये पहला एक्सपीरियंस रहने वाला, तो भाई पहला एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं कहूँगा कि प्रॉपरली आप अपने आपको 3 घंटे दो, है ना। क्योंकि जब आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करो तो आप ऑलमोस्ट साथ साथ कहीं ना कहीं पैरेलली आप नाटा के लिए भी वैसे ही प्रिपेयर करो, क्योंकि अब नाटा और जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। मतलब ठीक है, थोड़ा पैटर्न थोड़ा सा अलग है बट बहुत डिफरेंट नहीं है। मतलब सिलेबस जो वो डिफरेंट नहीं है, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है बट सिलेबस डिफरेंट नहीं है। तो जब आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करो तब मैं कहूँगा कि पैरेलली जब आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर बनाओगे तो साथ ही साथ आपको नाटा के भी प्रीवियस ईयर बनाना है। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैं हर वीडियोज़ में स्टार्टिंग से कहता हूँ कि भाई प्रीवियस अगर आप बनाते हो तो आपको वहीं पे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, आपका वहीं पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। एक अलग से मोटिवेशन मिलता है कि ओके ठीक है मेरे को इस पैरामीटर्स में पढ़ना है। क्योंकि ये यूपीएससी की एग्जाम नहीं, बहुत सारे लोग जो डरा देते हैं कि कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, वैसे नहीं होता। एक पैरामीटर होता है हर एक एग्जाम का, और उसी पैरामीटर में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी पैरामीटर में पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछेगा तो एक पैरामीटर रहेगा। कुछ भी बाहर दुनिया का जो बहुत ही हाई लेवल का है वो सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, एक बेसिक चीज़ होती है वो सारी पूछेगा। और वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे उसको, कि हम लोग कहाँ कैसे पढ़ना है, कौन से जो है क्वेश्चंस पढ़ना है। और मैं कुछ कुछ क्वेश्चन के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, मतलब ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स की। अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको 30 सेकंड में कैसे बनाना है, लाइक 30 सेकंड वाले इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग करेंगे, पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और जो डिफरेंशिएट आउट जो करने पड़ते हैं वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो बहुत सारे टाइप के हम लोग क्वेश्चन आने वाले वीडियोस में शॉर्ट्स के थ्रू या फिर यूट्यूब वीडियोस के थ्रू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ क्लासेस के लेक्चर्स भी हम आप पे अपलोड कर दिए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई गेस इतना इंपॉर्टेंट था बेसिकली सिर्फ नाटा 2023 को जानने के लिए। अगली वीडियोज़ में मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो, क्योंकि आपके पास टाइम की भी बहुत कमी है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग अब डिटेल आउट एप्टीट्यूड को जो है बाइफरकेट करेंगे, कितने टॉपिक्स होते हैं एप्टीट्यूड के, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं और हमको कहाँ से पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड। और अगर आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो लेट मी इन कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक वीर कौशल टीम साइनिंग ऑफ।